एक शादी को सफल बनाने के लिए उसका सही स्वर के साथ सही तत्व में की गई शादी खुशहाली, समृद्धि और सुख से भरपूर होती है। अगर पिंगला स्वर में हमने शादी कर ली तो सोचिए, हर रस्म हमने पिंगला स्वर में किया तो गर्मी वाला है। हमारी शादी के बाद कहाँ शांति रहेगी, घर में कलेश होते रहेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि दो लोग इतने प्रेम से शादी करते हैं फिर भी रिश्ते टूट के जाते हैं? शादी कोई एक रस्म नहीं बल्कि ये ऊर्जा का मेल, और जिसकी जड़ें छुपी है हमारी स्वरों, हमारे तत्वों में। मैरिज एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो आत्माओं और दो परिवारों को जोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब लोग प्यार से शादी करते हैं फिर भी कई बार रिश्ता टूट क्यों जाता है? शादी एक ऐसा अवसर है जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। इस समय की हर रस्म, हर कदम का एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव होता है, और खास तौर पर कन्यादान की रस्म। दोस्तों, कन्यादान में केवल लड़की का हाथ नहीं सौंपा जाता है बल्कि उस समय गहरा ट्रांसफर हो रहा होता है ऊर्जा का, और उस समय आपका जो स्वर एक्टिव होना चाहिए, जो तत्व एक्टिव होना चाहिए, वही तय करती है शादी की सफलता। शादी में सुख, समृद्धि, शांति, गहरी अंडरस्टैंडिंग जो शादी के सबसे महत्वपूर्ण और भावात्मक क्षणों में से एक है। जब लड़की के पिता अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में सौंपते हैं, ये सिर्फ एक पारंपरिक रस्म नहीं होती बल्कि एक गहरी ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है। इस पल में दोनों परिवार के बीच का संबंध और भावनाएं एक नई दिशा में मोड़ लेती है। जब हम शादी की बात करते हैं तो यह एक दिव्य और पवित्र प्रक्रिया होती है जिसमें तीन लोग होते हैं जो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। पहला लड़की का पिता, दूसरा लड़का और तीसरी लड़की। और इन तीनों को अपने स्वरों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आप शादी करने जा रहे हैं आपको कम से कम 2 मिनट के लिए रुकना चाहिए और अपनी सांसों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2 मिनट के लिए खुद को शांत रखें और पूरी तरह से ध्यान लगाएं। इस समय अगर आपकी बाईं नथनी, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो, ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाती है तो वह एक शुभ संकेत है। तो उस समय शादी से पहले 2 मिनट रुककर अपनी स्वरों को चेक कर लीजिए। खासकर लड़का, लड़की और लड़की के पिता उस समय अपनी स्वरों को चेक कर लीजिए। आपका उस समय बायां स्वर, चंद्र स्वर, ईड़ा स्वर, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होना चाहिए और स्वर के साथ आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव होना चाहिए। मतलब आपकी सांसें 12 अंगुल नीचे आना चाहिए। हृदय चक्र तक आपकी सांसें चलना चाहिए। 12 अंगुल वो सीधी, भारी और गहरी होती है, स्थिर होती है। वो उसमें होता है पृथ्वी तत्व। तो आपका बायां स्वर, चंद्र स्वर के साथ पृथ्वी तत्व एक्टिव होना चाहिए। खासकर जयमाला हो रही है, कन्यादान हो रहे हैं और फेरे हो रहे हैं, इस समय चंद्र स्वर के साथ पृथ्वी तत्व एक्टिव होना चाहिए। बाई नथनी एक्टिव हो जाती है तो एक्टिव होने का मतलब है कि आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो रहा है। और अगर इस दौरान पृथ्वी तत्व भी एक्टिव हो जाए, यानी आपकी सांसें बिल्कुल सीधी और गहरी होकर आपके हृदय चक्र तक पहुंचती है, तो ये और भी बेहतर है। जब आपकी सांसें पूरी तरह से सीधे हृदय चक्र तक पहुंच जाती है तो इस दौरान की गई शादी जीवन भर के लिए जन्मों जन्मों तक चलने वाली होती है। यह उस समय की गहरी और पवित्र ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपके रिश्ते को स्थिर और सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वर विज्ञान एक ऐसा गूढ़ लेकिन बेहद प्रभावी विज्ञान है जिसकी मदद से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थायित्व और सफलता ला सकते हैं। खासकर विवाह में सबसे बेस्ट तो यह है कि जिस वक्त आपकी शादी हो रही है आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो और उसमें पृथ्वी तत्व एक्टिव हो, क्योंकि पृथ्वी तत्व में जो भी काम किया जाता है
वो लंबे समय तक चलता है और पूर्ण रूप से स्थायी होता है। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे चेक करें। उस समय तो इतना टाइम भी नहीं होता और रस्में भी इतनी लंबी होती है। तो कोई बात नहीं, आप बहुत सरल और छोटा सा उपाय है। जयमाला के पहले, कन्यादान के पहले, फेरे के पहले दही और दही में चीनी में डालकर खा लीजिए 1-1 चम्मच। तो वो चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व लाने में बहुत मदद करेगा। तो जब भी आपको लगे कि आपका चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व नहीं चल रहा है, तो आप उस समय दही और शक्कर खा लीजिए, 1-1 चम्मच खाते रहिए। तो अगर आप शादी ब्याह पृथ्वी तत्व में करोगे, चंद्र स्वर में करोगे, तो आपकी शादी डेफिनेटली ही मधुर रहेगी। पृथ्वी तत्व जोड़े गए संबंधों को स्थायित्व भी देता है और चंद्र स्वर मन शांति व भावात्मक संतुलन को बढ़ाता है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम तत्वों इन स्वरों का ध्यान रखें। तो बहुत आसान है। तो जयमाला से पहले 1 चम्मच दही और चीनी खा लीजिए। ये सरल उपाय आपके चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व को तुरंत एक्टिव कर देगा। 2 बार, एक वक्त जयमाला से पहले, दूसरा आपका जिस वक्त फेरे होते हैं। अगर स्वर बदल जाता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए, तो बस 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि सुषुम्ना में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मैं ये भी चेक करिए कि आपकी सुषुम्ना तो एक्टिव नहीं है। कोई सी भी जो शादी की कोई सी भी रस्म चल रही है, उसमें सुषुम्ना बिल्कुल एक्टिव नहीं होना चाहिए। सुषुम्ना एक्टिव है तो आप 2 मिनट रुक जाइए और फिर जब स्वर चेंज हो जाए, चंद्र स्वर आ जाए, फिर अपनी प्रश्न को आगे बढ़ाइए। अगर ये दोनों वक्त, स्पेशली फेरों के समय जब कन्यादान होता है, उस वक्त आपको जरूर ही चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व को एक्टिव रखना चाहिए। और जयमाला के बाद जब फेरे होते हैं, उस समय भी एक्चुअली लड़के और लड़की दोनों को दही चीनी खाना चाहिए। 2 बार, एक वक्त जयमाला से पहले और दूसरा आपका जिस वक्त फेरे चल रहे हैं। अब शादी की सारी रस्म हो गई और लड़की भी विदा हो गई। विदा होने के बाद लड़के के घर गई, तो वहां पे एक रस्म होती गृह प्रवेश की। जब लड़की पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती, अक्सर कहा जाता है कि दायां पैर पहले रखना चाहिए, लेकिन स्वर विज्ञान की दृष्टि से ये सिर्फ पैर नहीं, आपके जीवन की एक नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो गृह प्रवेश में कहा जाता है कि लड़की को हमेशा दाएं पैर में गृह में प्रवेश करना चाहिए। तो इसमें भी, गृह प्रवेश में भी चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व का ध्यान रखा जाए। और जो एक्टिव स्वर है उसमें ही गृह प्रवेश किया जाए, क्योंकि चंद्र स्वर होता है शांति का, आपसी प्रेम भाव का। तो सोचिए, तो रिश्ते भी तो ऐसे प्रेम भाव से ही बनेंगे। इसलिए गृह प्रवेश में भी हमें चंद्र स्वर और उसमें पृथ्वी तत्व का ध्यान रखा जाए। एक्टिव स्वर के साइड में उसी पैर को पहला कदम गृह प्रवेश में प्रवेश करवाना है। और साथ में स्वरों को इनहेल करते हुए, स्वर छोड़ते हुए नहीं, स्वर को इनहेल करते हुए, मतलब श्वास भरते हुए, खींचते हुए गृह प्रवेश करना है, छोड़ते हुए कभी नहीं। लड़की को, इसलिए लड़की के परिवार वालों को इस बात को पहले से ही समझा देना चाहिए कि जिस स्वर में लड़की की सांस चल रही हो, उसी पैर से पहला कदम रखना चाहिए। और ध्यान रहे, वो स्वर सगुण होना चाहिए। कभी भी सांस को बाहर छोड़ते हुए कदम नहीं रखना चाहिए। चंद्र स्वर हो तो बहुत ही अच्छा है। गहरी सांस अंदर खींचे और सक्रिय स्वर से उसी पैर में पहला कदम अंदर रखें। ये छोटा सा ध्यान आपके रिश्तों में मधुरता, स्थिरता और आत्मीयता का बीज बो सकता है। आपका इस शादी को सफल बनाने के लिए उसका सही स्वर के साथ सही तत्व में की गई शादी खुशहाली, समृद्धि और सुख से भरपूर होती है। अगर पिंगला स्वर में हमने शादी कर ली, तो सोचिए, हर रस्म हमने पिंगला स्वर में किया,
तो गर्मी वाला है। हमारी शादी के बाद कहाँ शांति रहेगी, घर में कलेश होते रहेंगे। इसलिए अभी तक तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम हो गया है। तो आने वाली शादियां हैं, उसमें हम इस तरह के उपाय कर सकते हैं। हमारे स्वरों और तत्वों को ध्यान में रखकर हर रस्म करेंगे तो वो हमें सुख शांति समृद्धि देगी। और खासकर इन तीनों रस्मों में, जयमाला में, कन्यादान में और फेरों में, हमारा चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो आप ये चेक करते रहिए। और अगर सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है तो 2 मिनट का विराम दीजिए, क्योंकि सुषुम्ना में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी सांसारिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सुषुम्ना होती है आध्यात्मिक कार्य के लिए, आध्यात्मिक ध्यान, पूजा पाठ के लिए। तो इस समय अगर ये मांगलिक कार्य, ये सांसारिक कार्य करेंगे तो ये सफल नहीं होगा करना। शादी केवल एक दिन की रस्म नहीं, बल्कि ये जीवन भर का नाता है। और स्वर विज्ञान इस नाते को निभाने की ताकत देता है। सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि 7 जन्मों का बंधन है। और यदि आप स्वर विज्ञान के इन छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए आपका रिश्ता जीवन भर मधुर और स्थिर बना रहेगा। अगर आप स्वर विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी स्वर विज्ञान की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।